मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? इससे पहले हमें ये जानना होगा मरने से पहले हमारी आत्मा का क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के मरने से पहले आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके लिए हम कृष्ण जी और अर्जुन जी के संवाद को समझते हैं, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, जो तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी उसी के अनुरूप तुम्हारा अगला जन्म होगा। इस पर अर्जुन ने बोला, ये कार्य तो बहुत आसान है, मैं मरने से पहले राजा इंद्र बनने की इच्छा कर लूंगा, अगले जन्म में राजा इंद्र बन जाऊंगा। पहले हमें इस विषय को समझने के लिए विज्ञान की एक शब्द बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना होगा। आप रात को किसी विशेष कार्य से अगर सोते हैं तो आपकी चेतना पूरी रात उस कार्य को याद रखती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की है और सुबह आपका परिणाम आना है तो चेतना रात भर मस्तिष्क में सक्रिय रहती है और सुबह आपको समय से उठा देगी। इस तरह हजारों उदाहरण अपनी जीवन में देख सकते हैं। इसको विज्ञान बायोलॉजिकल क्लॉक बोलता है, जिसको बिना तथ्यों के आधार पर एक नाम दे दिया गया है। अर्थात कहने का सार है, जो आपकी इच्छा होती है कोई अगले दिन या आपकी सारी रात चेतना काम करती रहती है। अब हम मूल विषय पर आते हैं। किसी भी व्यक्ति को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? हर व्यक्ति आखिरी इच्छा रखता है, कृष्ण जी के अनुसार अंतगत सागत। अब हम इस विषय को ध्यान से समझते हैं। आपका ब्रेन मृत्यु के बाद भी 5 मिनट तक कार्य करता है। उस समय आपकी चेतना और अंतःकरण कार्य करता है। आपका चित्त काम करना बंद कर देता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चित्त कैसे काम करना बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की 1 फुट की दूरी पे शेर खड़ा हो तो उस व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड अब काम नहीं करेगा, क्योंकि शेर के आगे हाथ जोड़ने से या दया मांगने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों से और इन भावों से अनजान है। लेकिन हमारा अंतःकरण सिर्फ भावों से बात करता है, इसलिए इस व्यक्ति के समय भाव कार्य करेंगे, क्योंकि शेर मौत बन के सामने खड़ा है और चित्त ने काम करना बंद कर दिया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मर जाता है लेकिन उस व्यक्ति का दिमाग कुछ देर तक जीवित रहता है, व्यक्ति के दिमाग में यही विचार और चेतना की लड़ाई चलती रहती है। उसकी चेतना इस ब्रेन में लॉक हो जाती है, इतना डर जाती है क्योंकि बाहर नहीं आ पाती, और उस समय जो भी उसका अंतरण कार्य करता है उसका अगला जन्म या योनि कर्मों के आधार पर तय होती है। यही चेतना के लोगों ने की स्थिति समाधि से पहले ध्यान के स्तर में भी आती है या मेडिटेशन के गहन रहस्य में आती है। इस प्रकार की कुछ मान्यताएं और संत लोग हमारे को इशारा कर रहे हैं। इससे पहले आपको अपनी आत्मा इस मान से इस शरीर के अंदर मुक्त करनी होगी और समझना होगा क्या आत्मा शरीर में कैसे काम करती है। जैसे जैसे कोरोना का डर बढ़ता जाएगा, लोगों का चित्त काम करना कम कर देगा, उनका अंतःकरण काम करना शुरू कर देगा, भगवान जी याद आने लगेंगे, सब में दया का भाव आ जाएगा। इसी तरह से आत्मा, चित्त और अंतःकरण काम कर रहा है। सबसे पहले मन और आत्मा को अलग किया जाता है, फिर अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद ही इस प्रकार के गहरे प्रश्नों का कुछ अस्तित्व होता है। इसके बाद हम आत्मा की गति और आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, इस पर बात करते हैं। वेद, स्मृति और पुराणों अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। 1 ऊर्ध्व गति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। 2 स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। 3 अधोगति,
जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। उत्तरायण में मरने वाले के बारे में विचार करते हैं। 4 द्वारों 7 तोरणों तथा पुष्पोदका वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौहद्वार तथा पुए शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है।